नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी का मिशन 2023 दिन भर चला मैराथन बैठकों का दौर। संगठन ने विधायकों से लिया फीडबैक। विधायकों से हुई 1-to-1 बात। एक एक सीट के समीकरण पर बात। संभागवार हो रही विधायकों की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और लगातार उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी अब 2023 से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संभागवार विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। दिन भर चला मैराथन बैठकों का दौर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायकों से फीडबैक लिया गया है। संगठन ने विधायकों से फीडबैक लिया है। विधायकों से हुई 1-to-1 बात। विकास कार्यों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 1-to-1 चर्चा की गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। और इस वक्त सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, 1-to-1 चर्चा की जा रही विधायकों के साथ, और विस्तार से बताएं क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए तो आज एक बार फिर जो विधायकों के साथ जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो कल भी विधायकों से बैठक की गई थी, 1-to-1 चर्चा की गई थी। आज एक बार फिर जो भोपाल और होशंगाबाद संभाग है वहाँ के जो विधायक हैं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वो भी मौजूद है। तमाम विषयों में चर्चा की जा रही है, मगर जिस प्रकार कल जो कई ऐसे विधायक थे जो 1-to-1 चर्चा में आए थे, मगर उनमें खासा जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 1-to-1 चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री से कहा कि जो प्रमुख सचिव हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो उनका कहना नहीं सुनते हैं। आज एक बार फिर जो बैठक है वो शुरू हुई है और भोपाल संभाग और होशंगाबाद संभाग के जो विधायक हैं, उज्जैन संभाग के भी जो विधायक हैं, वो सभी यहाँ पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और जो 1-to-1 चर्चा का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले बात की जाए बैठक की, तो बैठक में सबसे पहले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही देखने वाली बात है कि आगे की तरफ किस प्रकार से रोड मैप तैयार किया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेके विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। साथ ही जो कई ऐसे विकास कार्य हैं जो कई दिनों से रुके पड़े हैं क्षेत्र के, उन पर भी विचार किया जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही विधायकों से। मगर बात की जाए कई ऐसे जो विधायक हैं जिनके कई सालों से जो उनके विकास कार्य हैं वो रुके हैं, तो उनकी जो नाराजगी है वो इस बैठक में देखने को मिल रही है। मगर बात की जाए बीजेपी कार्यालय की, तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो तमाम जो विधायक हैं वो सभी पहुंचे, क्योंकि दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में जिस प्रकार से जो जिला के पदाधिकारी थे, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी थे, वो सभी यहाँ मौजूद थे। उसके बाद बात की जाए शाम की, तो शाम 5:30 बजे से जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी जो बैठक है वो शुरू हो गई है। जी विवेक, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है, एक तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, हालांकि अभी तकरीबन 2 साल बाकी है चुनाव होने में, लेकिन जिस तरह से जन जागरण रैली निकाल रही है कांग्रेस, आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सक्रियता, अब इसी के चलते बीजेपी भी अपनी सक्रियता और बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रही है कि आखिर किस तरह से कांग्रेस की सक्रियता को वो जवाब दे सके। यही कारण है कि अब बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर कर रही है और अपनी एक रणनीति बना रही है कांग्रेस से निपटने के लिए। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी लगातार बैठ के करती आ रही है। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे नई ऊर्जा लाने के लिए हर प्रकार से जो कार्यक्रम है, जो अभियान है वो चलाती आ रही। क्योंकि बात की जाए कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी अमृत उत्सव की बात की जाए, वर्ष की बात की जाए, तो तमाम जो उनके जो अभियान हैं वो पहले से चल रहे हैं। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो करीब 2 दिनों से बीजेपी पार्टी में जो विधायक
विधायकों का जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और कल की बात की जाए तो कल जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो रखी गई, जिसमें प्रदेश के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकारिणी में मौजूद रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, वो लगातार अलग अलग मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनसे बैठक कर रहे हैं। और साथ ही बात की जाए युवा कांग्रेस की बात करें या एनयूसीआई कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो लगातार एक जो विरोध है प्रदेश सरकार का वो करते नजर आ रहे हैं लगातार। क्योंकि आज की बात की जाए तो आज भी एनयूसीआई कार्यकर्ताओं द्वारा जो सीएम हाउस का घेराव करने को लेकर जो एनयूसीआई के कार्यकर्ता वो कांग्रेस कार्यालय से निकले थे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बात की जाए शिक्षा बचाओ अभियान के तहत जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिसका जो विरोध है वो एनयूसीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेके जमीनी स्तर पे आ गए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बंटू-मन चर्चा कर रहे हैं। मगर बात की जाए 2018 के चुनाव परिणामों की, क्योंकि 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की थी तो कहीं ना कहीं जनजाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग और दलित वर्ग का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला था। वोट बैंक सबसे ज्यादा था कांग्रेस पार्टी के पास। तो बीजेपी पार्टी भी इस बार चाहती है कि किसी प्रकार की चूक ना हो 2023 के चुनाव में। तो बीजेपी पार्टी लगातार तीनों वर्ग को साधने में जुटी हुई है और विधायकों से बंटू-मन चर्चा कर रही है। और चर्चा में भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है वो आम जनता तक पहुंचे, जिससे 2023 में बीजेपी पार्टी को फायदा हो। जी विवेक, जिस तरह से कांग्रेस लगातार बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरती आ रही है और कहीं ना कहीं जो अभी किसान आंदोलन था, जो कृषि कानून था, उसको लेकर भी बीजेपी पर लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी घेरने में लगी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस ले लिया है तो क्या किसी तरह के खास दिशा निर्देश में विधायकों को दिए जाएंगे कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, इसको लेकर इसको एक उपलब्धि के तौर पर लेकर किसानों के बीच में जाए और प्रदेश के किसानों को बताए कि बीजेपी जो सरकार है, जो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि किसान कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं कृषि कानून को लेकर, तो अब जिस तरह से जब कानून वापस ले लिया गया है तो इसके एक उपलब्धि के तौर पर किसी तरह के कोई खास दिशा निर्देश विधायकों को दिए जाएंगे कि किसानों के बीच में जाए और इसके एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाए। भागीरथ, बात की जाए कृषि कानून को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून हैं उसको वापस लेने का ऐलान किया है, मगर अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है विधायकों को या प्रदेश प्रभारियों को कि इस प्रकार का कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को एक निर्देश जारी किए गए हैं कि जो केंद्र सरकार की तमाम जो योजना है वो जमीनी स्तर तक कैसे ले जाए। और साथ ही देखने वाली बात ये है कि कृषि कानून को लेके जो 3 जो बड़े कानून हैं जो वापस किए गए हैं तो किसानों से लगातार जो विधायक हैं वो संबंध बनाए। और साथ ही देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले भी बैठक में जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको निर्देश दिए थे कि वह अपने क्षेत्र पर ज़्यादा रहें, रुकें, रात्रि विश्राम करें और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही निर्देश दिए थे, उसके बाद आज बंटू-मन चर्चा की जा रही। तो बंटू-मन चर्चा में और क्या निकल के आएगा, क्योंकि बंटू-मन चर्चा की बात की जाए तो बंटू-मन चर्चा में इस कल की जिस प्रकार से बैठक की गई थी उसमें 2023 के विवेक, तो तमाम तरह के चर्चा जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद हैं और जिस तरह की तमाम योजना है केंद्र की, उन योजनाओं को लेकर भी विधायकों को कहा जाएगा कि वो लेके लोगों के बीच में जाए। और कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी थी कृषि कानून को लेकर, हालांकि अभी कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर भी हो सकता है किसी तरह के कोई खास निर्देश दिए जाएं विधायकों को।